हेलो एवरीवन, आई एम रचना। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपनी क्लास 6 का एनसीईआरटी का चैप्टर द ओल्ड क्लॉक सोप इसकी समरी के बारे में बात कर लेते हैं। इस चैप्टर के मेन कैरेक्टर का नाम रे है, जो कि एक क्लॉक शॉप के मालिक हैं। ये जो कहानी है वो क्रिसमस की एक पहली पूर्व संध्या की कहानी इसमें बताई गई है कि ये जो ओल्ड क्लॉक शॉप, जो पुरानी घड़ी की दुकान थी, इसके ऊपर इस दुकान के मालिक थे जो रे, वो उस पर बैठे हुए थे। और रे थे जो थे बहरे थे, उनको कुछ सुनाई नहीं देता था। ठीक है, तो जैसे ये जो भी वहाँ पे खरीदारी करने के लिए आए हुए थे वो अपने घर जाने लगते हैं, क्योंकि अंधेरा बिल्कुल हो चुका है। और एक सफ़ेद चादर वहाँ पे फैल गई होती बर्फ की। कहाँ पे? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की साल्ट लेक सिटी में। ठीक है, तो सारे लोग अपने घर चले जाते हैं, बट ये जो घड़ी का मालिक है ये अपनी दुकान पे बैठा रहता है, क्योंकि इस दुकान जो हमारे रे हैं, इन्होंने उसी दिन कोई घड़ी बेची थी और उसमें कोई ख़राबी हो गई होगी, तो उसको ये ठीक करने के लिए ही इस दुकान पे बैठे हुए थे। फिर ये जैसे ही अपने पीछे के कमरे में जाने के लिए मुड़ते हैं तो एक ठंडी हवा का झोंका आता है और इनकी नेक से टकराता है। फिर ये जैसे पीछे मुड़ के देखते हैं तो इनको दिखाई देता है कि दुकान पे एक सोपर आया हुआ है। पर जब ये उनकी तरफ देखते हैं तो इनका एक्सपीरियंस इनको बताता है कि वो सोपर नहीं था, बल्कि वो तो कोई चोरी के उद्देश्य करने से आए हुए थे। उनके हाव भाव देख के ऐसा ही लग रहा था। रे जब उनकी हालत देखते हैं तो उनको पता चल जाता है कि ये तो कोई ऐसी इंसान है जिनकी किस्मत इनका साथ नहीं दे रही है, और आज ये कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बाद में हो सकता है इनको इस काम के लिए पछताना भी पड़े। ठीक है, तो जो दुकान पे वो जो दो आदमी आए थे, रे की दुकान पे जो आए थे, उनमें एक तो लगभग 50 साल का था और दूसरे की एज यहाँ पे बताई गई है 20 से 29। ठीक है, तो जो 20 से 29 का था वो दुकान के बाहर ही खड़ा रहता है, और जो लगभग 50 साल का था वो रे के पास, काउंटर के पास आके खड़ा हो जाता है। फिर रे को पता तो चल जाता है, क्योंकि उसके फेस पे कोई भी फ्रेंडली मैनर नहीं था, तो रे समझ जाता है कि ये कुछ शॉपिंग करने के लिए तो आया नहीं है। फिर रे उससे एक नोटपैड के ऊपर लिख के देता है कि मैं तुम्हारी कैसे हेल्प करूँ, और क्योंकि वो उसको कुछ सुनाई तो देता नहीं था, तो वो नोटपैड का यूज़ करता है। तो जैसे ही वो जो आदमी था 50 साल का, जो चोरी करने के उद्देश्य से आया था, वो उस नोटपैड को पढ़ता है और एकदम से अपने दोस्त को कुछ बताता है। फिर वो उसके चेहरे पे एक अलग ही भाव आ जाता है कि चलो इसको तो सुनता भी नहीं है, मतलब ऐसे करके उसके चेहरे के भाव एकदम से ही बदल जाते हैं। फिर रे उससे पूछता है कि बताओ, क्या तुम्हें कोई घड़ी खरीदनी है या क्या करना है? तो फिर वो जो आदमी है वो उस एक लोन, तो वो इशारा करता है लोन पट्टी की तरफ। वो बताता है कि मुझे तो लोन चाहिए। वो नोटपैड पे ही लिख के देता है कि मुझे लोन चाहिए। फिर वो अपनी घड़ी दिखाता है कि ये घड़ी है, इसके बदले में मुझे लोन चाहिए। लेकिन जो रे थे ये बिल्कुल भी ऐसे इंसान नहीं थे कि भाई लोगों से चीज़ लें फिर उनको उसके बदले में उधार दें। लेकिन फिर भी रे उसको रुपए देने के लिए मान जाता है। रे कहता है कि ठीक है, और पूछता है कि तुम्हें कितने रुपयों की ज़रूरत है। फिर ये आदमी बताता है कि जितने की भी मेरी घड़ी हो, तो तुम जितने की तुम्हें लगे कि ये घड़ी की कीमत है तो उतने रुपए दे दो। फिर रे को लगता है कि बेचारा मजबूर आदमी हो सकता है इसको किसी ज़रूरत हो, इसीलिए ये यहाँ पे आया। तो रे उसको उस घड़ी के बदले में $50 दे देता है। रे को भी पता होता है इस बात का कि इसकी घड़ी की कीमत इतनी नहीं है, और उस आदमी को भी पता था कि घड़ी की कीमत तो इतनी नहीं है, लेकिन फिर भी वो उससे ले लेता है वो घड़ी, और फिर मतलब उस घड़ी के बदले में रुपए ले लेता है। और फिर वहाँ से जाते हुए आखिर में वो बोल के जाता है कि मैं आऊँगा दोबारा से अपनी घड़ी को वापस लेने के लिए। और जो रे है वो भी, जैसे मान लो अब इसने घड़ी की ये जो इसकी घड़ी ली थी इसके बदले में $50 दिए थे, तो $50 अगर ये 3-4 साल बाद भी वापस आएगा तो $50 में ही ये इसको इसकी घड़ी वापस दे देगा। रे एक बहुत ही अच्छा इंसान इस स्टोरी में दिखाया गया है कि वो उनसे कोई भी ज़्यादा रुपए या उसके रुपयों के बदले में कोई भी ब्याज नहीं लेता था। और लास्ट में सारी घड़ियाँ एक साथ बजती हैं, और फिर रे को भी फील होता है कि उसको भी घड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है। वैसे तो रे सुन नहीं सकता था, लेकिन उसको ऐसा फील होता है कि उसे भी इन घड़ियों की आवाज़ सुनाई दे रही है। और लास्ट में एक मैसेज दिया जाता है जो कि पृथ्वी पे शांति और सभी के प्रति प्यार सद्भावना का एक शाश्वत मैसेज ये सब घड़ियाँ मिलके देती हैं। और जो ये तीनों आदमी थे दुकान में, एक तो ये दुकान का मालिक रे, और जो दो थे चोरी करने के उद्देश्य से आए थे, वो सब इस मैसेज को फील भी करते हैं। तो यहाँ पे होती है ये स्टोरी एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।